हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहना। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कर देना। पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है। आंसर चेक कर लेते हैं प्यारे साथियों। आंसर चेक किया है, कुमायूं हिमालय में स्थित है बद्रीनाथ। अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन है नंगा पर्वत, दूसरा ऑप्शन है गॉडविन ऑइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, चौथा ऑप्शन है नंदा देवी। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से भी जाना जाता है। आंसर चेक करते हैं, गॉडविन ऑस्टिन सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, यानी पुराना नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है राकापोशी, दूसरा ऑप्शन है केटू श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णागिरी, चौथा ऑप्शन है सागरमाथा। प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी। कृष्णागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है एवरेस्ट और चौथा ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू। केटू इसकी सर्वोच्च चोटी है भारत की। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी निम्न पर्वत श्रेणी में से किसके बीच अवस्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच, दूसरा ऑप्शन है रणज्योति तथा नागटिब्बा के बीच, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच और चौथा ऑप्शन है प्यारे साथियों मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों धौलाधार यानी पीर पंजाल। धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उसका पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों कामेर, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है बद्रीनाथ, चौथा ऑप्शन है केदारनाथ। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? सबसे पहला ऑप्शन है पेलोजोइक, दूसरा ऑप्शन है मेसोजोइक, तीसरा ऑप्शन है सेनोजोइक, चौथा ऑप्शन है इयोजोइक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सेनोजोइक। सेनोजोइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम में। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, चौथा ऑप्शन है नेपाल हिमालय। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो साथ ही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम के अंदर। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका पहला ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है सुडुथेम्पा, चौथा ऑप्शन है कामेत। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। अब बात कर लेते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है। कोडाक कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल, तीसरा ऑप्शन है अरावली और चौथा ऑप्शन है पालनी। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पालनी। कोडाइकनाल
कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? साथियों, सबरीमाला की बात करें तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। सबरीमाला माता का मंदिर केरल में स्थित है, तो सबरीमाला श्रेणी भी केरल में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मार्ग, दूसरा ऑप्शन है दून, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है दुआर। तो प्यारे साथियों, जो अनुदैर्ध्य हैं, जो लंबी हैं, उन घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है, दून। और जो ऊर्ध्वाधर है, जो खड़ी घाटियां, उन्हें द्वार के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? अगला प्रश्न है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, इसका पहला ऑप्शन है पयार, दूसरा ऑप्शन है द्वार, तीसरा ऑप्शन है मर्ग, चौथा ऑप्शन है बुग्याल। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? साथियों, वो जम्मू कश्मीर में कहते थे मर्ग, लेकिन उत्तराखंड में क्या कहते हैं? छोटे छोटे घास के मैदानों पर, ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं उत्तराखंड में? तो इसका पहला ऑप्शन है दून, दूसरा ऑप्शन है मर्ग, तीसरा ऑप्शन है चोस, चौथा ऑप्शन है बुग्याल एवं पयार। तो इसको साथियों प्यारा सा आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बुग्याल एवं पयार। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सतलज एवं काली नदी के बीच कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कुमायूं हिमालय, दूसरा ऑप्शन है नेपाल हिमालय, तीसरा ऑप्शन है असम हिमालय, चौथा ऑप्शन है पंजाब हिमालय। तो प्यारे साथी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब हिमालय, दूसरा ऑप्शन है नेपाल हिमालय, तीसरा ऑप्शन है असम हिमालय, चौथा ऑप्शन है कुमायूं हिमालय। प्यारे साथियों, उसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? पहला ऑप्शन है नंगा पर्वत, दूसरा ऑप्शन है धौलागिरी, तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, चौथा ऑप्शन है कंचनजंगा। तो प्यारे साथियों, इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 20 है प्यारे साथियों, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो प्यारे साथियों, इसका पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा ऑप्शन है 1969, तीसरा ऑप्शन है 1898 और चौथा ऑप्शन है 1953। तो प्यारे साथियों, इसका सही और प्यारा सा जवाब है 1953। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराक्योनामा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराक्योनामा कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड, चौथा ऑप्शन है बलूचिस्तान। तो प्यारे साथियों, इसका प्यारा सा आंसर है म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। अराक्योनामा पहाड़ी कहाँ स्थित है? म्यांमार में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 22 है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो प्यारे साथियों, पहला है नंदा देवी, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है एवरेस्ट, चौथा है नंगा पर्वत। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? निम्न में से कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है रामचा पर्वत, चौथा ऑप्शन है धौलागिरी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा नामचा पर्वत असम राज्य में स्थित पर्वत चोटी है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 24 की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो प्यारे साथियों, इसका पहला ऑप्शन है इंडो ब्रह्मा से, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक से, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी से, चौथा ऑप्शन है टेथिस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेथिस पर्वत श्रेणी से। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो प्यारे साथी प्रश्न संख्या 25 है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, तीसरा ऑप्शन है महान हिमालय, चौथा ऑप्शन है पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाद प्रदेश। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों को के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है? कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अरावली पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है राजमहल पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है विंध्य पर्वत। तो प्यारे साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा की पहाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है माउंट दियावालो, दूसरा ऑप्शन है माउंट कोयल, तीसरा ऑप्शन है सोडिल पीक, चौथा ऑप्शन है माउंट थुइलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्यारे साथियों? कमेंट जरूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सोडिल पीक। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है कुनलून, दूसरा ऑप्शन है काराकोरम, तीसरा ऑप्शन है हिंदुकुश, चौथा ऑप्शन है अरावली। हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पुरानी पहाड़ी है भारत की अरावली पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है नामचा बरवा, दूसरा ऑप्शन है अन्नापूर्णा, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, चौथा ऑप्शन है एवरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य में का हिस्सा नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में हिमालय श्रेणियां नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों अरावली, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, चौथा ऑप्शन है पूर्वी घाट। तो इसका करेक्ट सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 32 को। देखते हैं साथियों भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है पालनी, दूसरा ऑप्शन है अन्नामलाई, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी और चौथा ऑप्शन है कार्डेमम। साथियों भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां हैं कार्डेमम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कार्डेमम की पहाड़ियां सबसे दक्षिणी भाग में स्थित हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 33 की बात की जाए तो साथियों भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी प्यारे साथियों हमने पिछले भी प्रश्न में बताया है गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आगे बात कर लेते हैं भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? साथियों नवीनतम श्रेणी की बात की जाए तो सबसे पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा और चौथा ऑप्शन है सह्याद्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हिमालय। हिमालय नवीनतम पर्वत चोटी है, पर्वत श्रेणी है। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न सह्याद्री क्षेत्र। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? विंध्य, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, शिवालिक। तो साथियों सह्याद्री क्षेत्र के नाम से पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? साथियों गुरु शिखर चोटी की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। साथियों गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं सेवराय पहाड़ियां। साथियों सेवराय पहाड़ियों की बात की जाए तो कहां स्थित है सेवराय पहाड़ियां? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में स्थित है सेवराय की पहाड़ियां। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 जहां पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कार्डमम पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है सेवराय पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी की पहाड़ी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्यारे साथियों पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है अरावली, चौथा ऑप्शन है विंध्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो प्यारे साथी इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा अजंता की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।